मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन बोलोमे D2 के पार्ट 2 के स्टार्ट में आप देखेंगे सऊद के कमरे में आलिम शाह तुर्क शख्स से कहता है, आपके सरदार के अलावा कोई नहीं जानता कि आप यहाँ हैं, क्या ऐसा ही है? जवाबन वो शख्स कहता है, यहाँ तक कि मैंने खुद को परिंदों से भी छुपा रखा है। जवाबन आलिम शाह कहता है, आपको खास तौर पर उनसे अपने आप को छुपाना चाहिए, हालात अच्छे नहीं लग रहे। इस पर वो शख्स कहता है, हमने अपनी किस्मत को बदलने के लिए इस रास्ते पर कदम रखा वज़ीर आलिम शाह, हमें यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर आलिम शाह कहता है, यह कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमने इसे ना रोका तो यह हमारा इख्तिताम होगा। जब गेगातू के 20,000 नौकरी आप पहुंचेंगे तो उनका अगला हदफ आपकी सरजमीन होगा, उनका वहां पहुंचना हमारा इख्तिताम होगा। तो वो शख्स कहता है, तब हम उन्हें बर वक्त रोकेंगे वज़ीर आलिम शाह, आप क्या करने का सोच रहे हैं? जवाबन आलिम शाह कहता है, मैं गेगातू के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा, उसके नौकर अपनी गंदगी से हमारी सरजमीनों को गंदा नहीं करेंगे। इस पर वो शख्स कहता है, हमारे सरदार को आपकी ताकत पर भरोसा है वज़ीर आलिम शाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। यह कहते साथ ही वो शख्स वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब मेरा गोल के लिए मैंने निकोला अरगोस से कहता है, तो सामुएल शुरू से ही कोशिश के साथ रहा है और अरगोस तुम इसे कैसे नहीं देख सकी। अरगोस के कुछ बोलने से पहले ही रुगतोस कमरे के अंदर दाखिल होता है। रुगतोस को देखकर निकोला का हाथ तलवार पर चला जाता है। तो रुगतोस कहता है, नहीं नहीं निकोला, वो मेरी तलवार पहले ही ले चुके हैं, आप पुरस्कून हो जाओ। इस पर निकोला उठकर आगे बढ़ते हुए पूछता है, रुगतोस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब रुगतोस कहता है, तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? तो निकोला कहता है, उस्मान ने हम सबको बेवकूफ बनाया। जवाब रुगतोस कहता है, नहीं, उस्मान किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा, तुम सही रास्ता चुन लो। इसी लम्हे सिपाही तुरान कमरे के अंदर दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान साहब के पास नई मालूमात है, गेगातू, आलिम शाह और गुंदोज साहब तमाम किलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तमाम किलों पर कब्जा करने के बाद उनके सिपाही एनागोल को संभाल लेंगे और करमान पर हमला करेंगे। यह सुनकर निकोला कहता है, उस्मान के परिंदे हर जगह है, वो कुछ भी जान सकता है। जवाबन तुरान कहता है, मेरे सरदार यहाँ से टेंगरी पहाड़ तक कुफार के हर कदम के बारे में जानते हैं। इस पर निकोला कहता है, हम शुक्रगुजार हैं, अब तुम जा सकते हो। तुरान के जाने के बाद निकोला कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम यहीं रुको रुगतोस, सुबह अपने सिपाही को तुर्गुत और कोसिस की तरफ ले जाना। तुर्गुत इस अजीब फौज की कमान संभालेगा और तुम उसके हुक्म की तामील करोगे। इस पर रुगतोस गुस्से से कहता है, इसका क्या मतलब है? मैं किसी तुर्क की बात नहीं मानूंगा। तो निकोला कहता है, क्या? मैंने सोचा कि तुम उस्मान के साथ खुश हो रुगतोस, वो यही चाहता है और तुम तामील करोगे। मजबूरन रुगतोस कहता है, तो जब तक ये खत्म नहीं होता हमें तुर्गुत की पैरवी करनी होगी। इधर काई कबले में तुर्गुत मारी के खेमे में दाखिल होता है। तुर्गुत को देखकर मारी बहुत खुश होती है और वो दोनों एकदम से गले लग जाते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, उस्मान साहब ने कहा कि तुम्हें मारी का हम खबर बताएगी, तुम ठीक तो हो ना मारी? जवाबन मारी खुश होते हुए कहती है, हमारा बच्चा आने वाला है तुर्गुत। यह सुनकर तुर्गुत बहुत खुश होता है और मारी को एक बार फिर गले लगा लेता है। फिर कहता है, मैं बाबा बनने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी हिफाजत कैसे करूंगा? मंगोल आ रहे हैं और मैं तुम्हें गुंदूज के पास नहीं छोड़ सकता, वो मौका मिलते ही तुम्हें वजीर के हवाले कर देगा। मैं तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाऊंगा, चलो तैयार हो जाओ, जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलेंगे। नाज़रीन, इसके बाद सुबह के वक्त आप देखेंगे जंगल में निकोला बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे उस्मान चरवाहे के साथ उसके सामने आ जाता है। उन दोनों को देखकर निकोला कहता है, क्या यही कुछ आप सब हैं? जवाब उस्मान कहता है, कोई लापता नहीं है, हम सब यहाँ ही हैं। इस पर निकोला कहता है, क्या तुम इस तरह शहंशाह से मुलाकात करोगे? यह सुनकर उस्मान कहता है, हम वहाँ बात करने जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। फिर उस्मान चरवाहे की जानिब देखते हुए कहता है, मुझे जिसकी जरूरत है वो मेरे साथ है। जवाबन निकोला कहता है, मेरे तजस्सुस को नजरअंदाज करना उस्मान, तुम्हें कैसे इतना यकीन है कि शहंशाह तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा और तुम्हें कत्ल नहीं करेगा? तो उस्मान कहता है, आज तुम्हारा शहंशाह फैसला करेगा कि कुस्तुनतुनिया तुर्कों का होगा या मंगोलों को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर काई किबले के करीबी छुपी जूलिया काई किबले की जानिब देख रही है और कहती है, उस्मान, सबसे पहले मैं एक एक करके हर उस शख्स को मार डालूंगी जिससे तुम प्यार करते हो और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसी लम्हे वो देखती है कि मलहून खातून सिपाहियों के साथ किबले से निकल रही होती है। उन्हें किबले से निकलता हुआ देखकर जूलिया कहती है, मलहून, तो ये तुम्हारी बारी है, तुम आज मर जाओगी। फिर वो सिपाहियों से कहती है, चलो उनका पीछा करें। दूसरी जानिब जरकुताई हाथों के बल चलता हुआ निशानात तलाश कर रहा होता है। कुछ ही देर की तलाश के बाद जरकुताई को वहाँ पे एक मंगोल कमांडर रक्स करता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर जरकुताई कहता है, मेरी किस्मत अच्छी है, आदमखोर मेरे हत्थे चढ़ा। यह कहते साथ ही जरकुताई उसकी जानिब पड़ता है, जबकि मंगोल कमांडर के हाथ में एक परिंदा होता है और वो उस परिंदे को मारने लगता है कि जरकुताई पत्थर मारकर उस परिंदे को उड़ा देता है। फिर तेजी से उसकी जानिब बढ़ता है तो मंगोल कमांडर जरकुताई पर हमला आवड़ता है, मगर जरकुताई जल्दी उसे काबू कर लेता है और कहता है, तुम भूखे हो आदमखोर। यह कहते साथ ही जरकुताई हड्डी उसके मुंह में ठोस देता है और मजीद कहता है, क्या तुम इसे नहीं खाते? ठीक है, फिर जो तुम कहो, तुम्हें परिंदे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। यह कहते साथ ही जरकुताई उसका गला काट डालता है और फिर उसके सर से मखसूस टोपी उतार लेता है। दूसरी जानिब एक मुकाम पर तुर्गुत और कोसिस अपने अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। इसी लम्हे रुगतोस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और घोड़े से उतरने के बाद तुर्गुत से कहता है, खुश आमदीद तुर्गुत साहब, मैं अपनी फौज आपकी कमान में लाया हूँ।
इस पर तुर्गुत रुगतोस का शुक्रिया अदा करता है। फिर कोसिस रुगतोस से कहता है, अपने लोगों की हिफाजत तुम्हारा बुनियादी फर्ज है। तुर्गुत साहब इस मकसद में हमारी मदद करेंगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे खानदान से हैं। फिक्र मत करो, ये एक अच्छे कमांडर और बेहतरीन सिपाही है। इस पर रुगतोस कहता है, मैं सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करता हूँ, लेकिन अक्सरियत ने यह फैसला किया कि मैं आपके ताबे हूँ तुर्गुत साहब। जवाबन तुर्गुत कहता है, ये मेरे लिए एजाज की बात है रुगतोस, आपकी शिरकत हमें मजीद मजबूत बनाएगी। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। फिर रुगतोस पूछता है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम वक्त जाए किए बगैर हमला करेंगे? जवाबन तुर्गुत कहता है, मैंने जो खेल तरतीब दिया था वो शुरू हो चुका है। इसी लम्हे कोतान भागता भागता वहां आता है और कहता है, हुजूर सूरत हाल संगीन है। गेगातो अपने नौकरों के साथ आ रहा है और वजीर भी उसके साथ है। बहुत बड़ा हुजूम है हुजूर। दूसरी जनी मंगोल पड़ाव में जेरुकतैने उस शख्स का रूप धार होता है और वो बिल्कुल मंगोलों जैसी हरकतें ही कर होता है। जेरुकतैने अपनी हालत इस कदर बिगाड़ी होती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। जेरुकतै रक्स करते हुए बुलंद आवाज से कहता है, अरली खान के बेटों और बेटियों के लिए। ये कहते साथ ही जेरुकतै खड़ा हो जाता है, जबकि मंगोल सिपाही भी उसके साथ रक्स कर रहे होते हैं। इसी लम्हे गेगातो आलिमशाह के साथ वहां पहुंचता है। गेगातो को देखकर जेरुकतै चुकन्न हो जाता है। घोड़े से उतरने के बाद गेगातो आगे बढ़ता है तो मंगोल सिपाही कहता है, खुश आमदीद गेगातो। तो गेगातो उनकी जानिब देखते हुए कहता है, आरगोन खान का बेहतरीन कमांडर। इस पर वो सिपाही कहता है, हम बारूद ले आए हैं और इससे हम किलों की दीवारें गिरा देंगे। गवर्नरों के किले हमारे होंगे। यह सुनकर गेगातो बहुत खुश होता है। इसके साथ ही जेरुकतै धुआं लेकर गेगातो के पास आता है और गेगातो धुएं को सूंघने के बाद कहता है, जंग शुरू हो रही है, बहुत ज्यादा खून बहेगा। दूसरी जानिब कोसिस तुर्गुत से कहता है, जब तक गेगातो वहां मौजूद है हम हमला नहीं कर सकते। फिर रुगतोस कहता है, यह हमारा इख्तिताम होगा। इस पर तुर्गुत कहता है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस्मान साहब हम पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें मायूस नहीं करूंगा, चाहे ये मेरी आखिरी जंग ही क्यों ना हो। इसके लिए मैं मंगोलों के हाथों मर जाऊंगा। यह सुनकर तुर्क सिपाही एक कदम आगे बढ़कर तुर्गुत का साथ देने का अज़म करते हैं। यह देखकर तुर्गुत कहता है, फिक्र मत करो सिपाहियों, हम मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। तुर्क सिपाहियों का जोश और जज्बा देखकर कोसिस रुगतोस से कहता है, रुगतोस तुम्हें भी आदत हो जाएगी, मेरी तरफ देखो, मुझे हैरत नहीं हुई। इसी लम्हे कोनूर वहां आता है और तुर्गुत से कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा तुर्गुत साहब। इधर सोगौत बाजार में मलहून खातून आइगुल के साथ खरीदारी कर रही थी, जबकि जूलिया एक जानिब छुपकर उन्हें देख रही थी। जूलिया के आदमी भी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। इसी लम्हे मलहून खातून जूलिया को देख जाती है और जूलिया के इशारे पर उसका एक आदमी मलहून खातून की जानिब बढ़ता है और जैसे ही वो मलहून खातून के पास पहुंचता है, उसे देखकर मलहून खातून बुरान को आवाज देती है। बुरान के आने पर जूलिया और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान ने इकुला और बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ सरसब्ज़ शादा मैदान में अपना घोड़ा दौड़ा रहा होता है और वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर मंगोल पड़ाव में गेगातो बारूद का जायजा ले रहा होता है। इसी लम्हे मंगोल कमांडर वहां आता है और गेगातो से कहता है, कोनूर आया है गेगातो। यह सुनकर गेगातो आलिमशाह से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को मत बताना कि हम यहाँ हैं वजीर आलिमशाह। तो आलिमशाह कहता है, यकीनन कोई अहम मसला होगा। इजाजत मिलने पर कोनूर वहां आता है और आलिमशाह पूछता है, क्या हुआ कोनूर? मैंने तुम्हें इस राय में रुकने को कहा था, तुम यहाँ क्यों आए? जवाबन कोनूर कहता है, मेरे पास अहम खबरें हैं वजीर असद। मैंने सारी रात उस्मान के सुराग लगाया और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं हमला नहीं कर सका। इस पर गेगातो कहता है, वो कितने ज्यादा हो सकते हैं? मेरे नौकरों के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वो सब कोनूर के साथ वहां से चले जाते हैं। उधर कोतान भागता भागता तुर्गुत के पास आता है और कहता है, हुजूर कोनूर गेगातो और आलिमशाह को पड़ाव से बाहर निकालने में कामयाब हो गया है। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, अब हरकत का वक्त है, तैयार हो जाओ, हम हमला करेंगे, किसी पर कोई रहम मत खाना। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब अजनी के करीब पहुंचकर उस्मान कहता है, चलो कुछ आराम करें। तो नेकुला कहता है, मैं आराम के लिए इस मुकाम को तरजीह देता हूँ। इसके साथ ही वो सब घोड़ों से नीचे उतराते हैं और उस्मान चरवाहे को एक नक्शा देते हुए कहता है, अजनी किले के बारे में सब कुछ यहाँ दर्ज है। किले के तमाम दाखिली रास्तों को एक एक करके देखो, अगर कुछ गलत हो तो दुरुस्त करो। इसके साथ ही उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब अजनी किले आने से पहले उसने तमाम मनसूबाबंदी तैयार की थी। इस ख्याल के बाद चरवाहा कहता है, जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी मैं आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। इस लम्हे नेकुला उस्मान के पास आता है और कहता है, शहनशाह मजबूत तरीन सिपाहियों के साथ महल की हिफाजत कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो बागी और साबका कई सरदार को किले में जाने देगा? तो उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक मेरे अंदर जाने में कई का सरदार रहूंगा नेकुला, और मैं किले के अंदर भी दाखिल हूंगा। इस पर नेकुला कहता है, महल में मौजूद तमाम सिपाही क्या बगैर किसी शक के आपको अंदर जाने देंगे? यह सुनकर उस्मान कहता है, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ नेकुला? तो नेकुला पूछता है, तुम्हारा मंसूबा क्या है? जवाब उस्मान कहता है, तुम मुझे एक जासूस के तौर पर मुतारिफ करवाओगे जिसे तुमने तुर्कों में घुसने के लिए भेजा था, और जब तक मैं शहनशाह के कमरे में ना पहुंच जाऊं कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा कि मैं कौन हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बॉलोमेटिटू के पार्ट 2 का इख्तिताम होता है। पार्ट 3 भी इंशाअल्लाह कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह पार्ट 3 में। अल्लाह ने के बाद।